हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.15 श्लोक पे चर्चा करेंगे। कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर सबोद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो हमारे यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि वेदों में जो काम हम करते हैं, जो कर्म बताए गए हैं, नियत कर्मों का विधान है और वेद कुछ और नहीं है, वो साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवान ने उन्हें प्रकट किया है ताकि मनुष्य जो है इनको पढ़कर अध्ययन करके अपने जीवन में उतार के अपना जीवन सफल बना के परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, भगवान को भगवत प्रेम विकसित कर सकता है। तो सर्वव्यापी ब्रह्म जो है यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं हमेशा। तो इस श्लोक में यज्ञार्थार्थ कर्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया, जिससे भगवान प्रसन्न हो। ऐसे कौन से कर्म है वो हमें जानना चाहिए वेदों से और शास्त्रों में सब कुछ बताया गया। तो यदि हम यज्ञ पुरुष जो भगवान विष्णु है, कृष्ण है, उनकी संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं तो हमें ब्रह्म और दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। उसके लिए हमें तो वेदों में सब कुछ बताए गए हैं। तो सारे वेद जो है कर्म आदेश की संहिताएं हैं, हमें क्या कर्म करना है, कौन से कर्म नहीं करने। तो वेदों में निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। तो शास्त्रों के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य करता है जो शास्त्र संस्तुति नहीं करते तो वो पापपूर्ण कर्म है या अवैध कर्म है। तो कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। तो एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो है ना शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें और वेदों से निर्देश प्राप्त करें। तो जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। जैसे हम किसी समाज में रहते हैं, किसी देश में रहते हैं, तो हमें उनका रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम सुखपूर्वक रह पाएंगे। अन्यथा हमें जेल में डाल देंगे अगर हम गलत कार्य करेंगे, कानून के खिलाफ करेंगे। तो इसी प्रकार ये पूरा साम्राज्य, पूरी सृष्टि भगवान के अधीन है। हम भगवान के राज्य में रह रहे हैं, तो उनके निर्देशन में हमें कार्य करना चाहिए, तभी हम है ना दुखों से या कर्म फलों से बच पाएंगे। तो भगवान ने वेदों में सारे आदेश दे दिए गए हैं। तो ये जो वेद हैं वो क्या है, वो वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। भगवान ने अपने श्वास से वेद प्रकट किए। तो चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। तो भगवान के श्वास में भी इतनी शक्ति है कि उससे वो वेद प्रकट हो गए। ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक है। अस्य महतो भूतस्य निशवसितम् एतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसा। ये सारे वेद जो हैं वो भगवान के श्वास से उद्भूत हुए हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने निश्वास से बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। और वस्तुतः ये भी कहा जाता है और शास्त्रों में वर्णित है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ कर दिया। तो भगवान में इतनी शक्ति है, नेत्रों से प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं और सारे जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया। जब जीव इस धराधाम पे या इस भौतिक जगत में आ गए तो उनका कैसे कल्याण होगा, कैसे वो भोग धाम वापस जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वेदों की संरचना की और वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे कल्याण के लिए वेदों में आदेश दिए हैं।
जिससे हर व्यक्ति या हर जीव भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्धजीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी है ना, अपने नियत कर्मों को करते हुए भी हम कैसे भगवान की भक्ति में संलग्न हों, कैसे अपने जीवन का परम लाभ हमें प्राप्त हो, वो सब कुछ आदेश भगवान ने बता दिए हैं वेदों में। तो उसका पूरा पूरा लाभ उठा के हमें अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो ये बद्धजीवों की मुक्ति प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। तो एक बुद्धिमान सुमेधा व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाता है और कृष्ण प्रेम को विकसित करता है ना। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो जब हम भगवान कृष्ण का प्रेम जागृत करेंगे और निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्ण भावनामृत में बने रहेंगे, इसके सिद्धांतों को ग्रहण करेंगे, अपना जीवन है ना, अपने जीवन में भक्तों का संग करेंगे, भक्ति करेंगे, साधु पुरुष शास्त्र को फॉलो करेंगे, तो हम चाहे कितना ही भी हम किसी भी देश में है, किसी भी काल में है, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हमारा जन्म हुआ है, तो हम हमारे सारे कर्मों की पूर्ति हो जाएगी और हम अपना बद्धजीव जो है या कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके अपना भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम वापस जा सकेगा। तो इसके लिए वेद संस्तुति करते हैं और यही हर मनुष्य का परम चरम लक्ष्य है। तो ऐसा वेद कहते हैं, जो वेद भगवान के निश्वास से उद्भूत हुए हैं, भगवान के आदेश हैं, जिससे भौतिक जीवन में रहते हुए भी हम कैसे अपना जीवन धन्य बनाएं और अपने आप को मुक्त बनाएं और भगवान का प्रेम प्राप्त करके जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य को प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।